दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में निफ्टास 100 mg टेबलेट के बारे में कि ये क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में ले सकते हैं, क्या सावधानी रखें, क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, क्या आगे जाके कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए निफ्टास टेबलेट है, ये इंटास कंपनी का ब्रांड है। 100 मिलीग्राम आता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 मिलीग्राम। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दोस्तों बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे कि नाइट्रोवेट है, मैनकाइंड कंपनी बनाती है, यूरिविड टेबलेट है, इंटास कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है अलग डिवीज़न का, वो भी बनाती है। और भी बहुत सारी कंपनी बनाती है, सिप्ला हो गई, मेगलोट्स हो गई, लुपिन हो गई, सन फार्मा, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन में आप कोई भी ले सकते हैं ब्रांड। 100 मिलीग्राम दोस्तों 2 स्ट्रेंथ में मार्केट में आती है, 50 स्ट्रेंथ में और 100 स्ट्रेंथ में। निफ्टास 50 भी आती है। देखिए नाइट्रोफ्यूरेंटोइन कहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। बैक्टीरिया हो जाते हैं कहाँ पर, यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। यूरिन के अंदर यूरिन ट्रीट इन्फेक्शन कहते हैं, यूटीआई, वहाँ पर दी जाएगी। अब बात करेंगे कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ही क्यों दे। बहुत सारी मेडिसिन आती है, ओफ्लॉक्सासिन आती है, जेनफ्लॉक्सासिन आती है, जो जेनफ्लॉक्स यूटीआई आती है वो भी आती है, फ्लोक्सीवेट आती है, बहुत आती है। यही क्यों दी जाती है? तो दोस्तों इसके पीछे एक कारण ये है कि एक तो बहुत लाइट है, कोई एंटीबायोटिक देने के बाद कुछ गड़बड़ नहीं होता। जनरली क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो होती है वो गर्म करती है दोस्तों, कम देनी चाहिए एंटीबायोटिक। साथ ही साथ क्या कि बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी लेकिन कुछ अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है, उसका रेशियो कम हो जाता है। फिर आगे जाके प्रॉब्लम ठीक होने पर दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जो यूरिन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ इन्फेक्शन अलग टाइप के होते हैं, कुछ जीवाणु अलग टाइप के होते हैं जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ही ख़त्म कर सकता है। इस कारण ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दिया जाएगा अगर इन्फेक्शन नली के अंदर हो। जो नली होती है, जो ब्लैडर होता है, वहाँ से जो यूरिन निकल के जो नली के द्वारा बाहर आता है, उस नली से लेकर ब्लैडर तक सूजन आ जाता है। इन्फेक्शन के कारण जलन होने लग गई, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पूरा नहीं उतरेगा टॉयलेट, ऐसा लगेगा कि आ रहा नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ पाएगा, बार बार जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में नली के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन देना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ यूटीआई में काम आता है, ना कोई किडनी इन्फेक्शन में काम आता है, ना कोई पेट के अदर पार्ट्स में इन्फेक्शन में काम आता है। लंग्स इन्फेक्शन में भी ये काम नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी यूज ना करे, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, चेकअप करके सेल्फ यूज ना करे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का। तो ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंटीबायोटिक है, यूटीआई में दिया जाता है। किस तरीके से काम करता है, नली के अंदर इन्फेक्शन होता है जो फैल चुका है वो डायरेक्ट जाकर ख़त्म करेगा। अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करता है, ओनली बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, बिल्कुल क्लियर करता है। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है, जितने दिन का ट्रीटमेंट है उतने दिन को पूरा लेना है, बीच में कम नहीं करना है। हो सकता है आपको 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया हो, 2 दिन बाद आराम आ जाए, आप सोचते हो कि आराम आ गया बंद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। आराम तो आ जाएगा लेकिन दवाई पूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म होने में 5 दिन लगते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक हो 3 दिन से लेकर 5 दिन या 10 दिन तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये गलती ना करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टेबलेट लेने के बाद यूरिन आएगा तो हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो, कुछ अलग टाइप का दिखे, तो घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेते रहिएगा डॉक्टर की सलाह से। डोज की बात करें, वैसे तो रात को 1 दी जाती है, मैक्सिमम दिन में 2 भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ये उतना ही काम करेगी, चाहे आप 4 ले लो चाहे आप 5 ले लो, काम ये 1 टेबलेट वाला ही करेगी। बेफालतू में लोगे तो पैसे लगेंगे, आपका काम भी नहीं आएगा, लीवर उसको फ्लश कर देगा, नुकसान होगा दोस्तों। किसी भी भाई बहन को लीवर की दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो, शुगर हो, डॉक्टर को बताइएगा, फिर इसका यूज कीजिएगा। दोस्तों ये महिला भी यूज कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएं ज़्यादा यूज करती है क्योंकि महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, यूरिन के इन्फेक्शन ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, तो कर सकती है। डोज आपको बता दिया, सुबह शाम ले सकते हैं, 5 दिन तक, 5 दिन से पहले बंद नहीं करना है। सावधानी यही है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह के बिना यूज मत कीजिएगा, नुकसान कर सकती है। एल्कोहल के साथ डोज मत लीजिएगा, रिएक्शन कर सकता है। दोस्तों कंप्लीट रिव्यू था, कमेंट बॉक्स में और कौन सी वीडियो आपको वीडियो देखना है लाइक कीजिएगा, कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नई वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।